सादर जय जिनेंद्र। लड़के लड़कियां जब युवा अवस्था में होते हैं और जब वो डेटिंग रिलेशनशिप के लिए डिसीजन लेते हैं, उस वक्त उनकी क्या मनोस्थिति होती है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। इस पे जो मैंने गहन रिसर्च और शोध किया है उसमें ये पाया है, आपकी जो संतान जब हाई स्कूल में होती है 10th ऑनवर्ड्स, उस समय उसके अंदर जो माइंड में और मन में जो चेंजेस होते हैं उसको आपको समझना बहुत आवश्यक है। और ये मैं संबोधित कर रहा हूँ दोनों युवाओं को भी और उनके पेरेंट्स को भी। उस समय उनके माइंडसेट में सेक्सुअलिटी सबसे पीक पे होती है। हमें इस एस्पेक्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी भी इंडिया में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा डिस्कशंस नहीं होते हैं। यहाँ पर मैं केस स्टडी में अर्बन इंडिया को आगे एज अ सब्जेक्ट में आगे रख रहा हूँ कि मेट्रोपॉलिटन और मेट्रो सिटीज़ और बड़े शहरों में जो लड़के लड़कियाँ हैं वो जब 9th-10th में होते हैं, फिर ग्रेजुअली 11th-12th और कॉलेज में जाते हैं और फिर हायर स्टडीज़, इस पूरे जो ये इनकी जो ये जो बहुत यंग एज होती है, इस पर्टिकुलर पाथ में उनके अंदर सेक्सुअलिटी का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। तो जैसे और उसको कर्टेल करना या कर्ब करना इम्पॉसिबल है, आप नहीं कर सकते हैं। उसको चैनलाइज कर सकते हैं बातचीत के ज़रिए, डिस्कशंस के ज़रिए। अगर हम उसको ये कहें कि उसकी वैल्यू ही नहीं है, तो ये कहीं पर हमारी मूर्खता होगी, हमारी इमेच्योरिटी होगी। युवाओं की इस एज में, ये 16-17 की जो एज है, उनके ज़्यादातर जो डिसीजंस होते हैं सो कॉल्ड लव, लाइक, अफेयर, रिलेशनशिप, उसमें सेक्सुअलिटी का बहुत बड़ा अहम रोल है। जैसे ही कोई लड़की या लड़का ऑपोजिट सेक्स को देखता है, ऑपोजिट जेंडर को देखता है, तो उसके अंदर ज़बरदस्त सेक्सुअल क्वेश्चंस होते हैं जिसके बेसिस पे वो डिसीजन लेते हैं कि भाई सामने वाला पर्सन मेरे लिए डेटिंग के लायक है या नहीं है। पेरेंट्स इस चीज़ को, जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे पेरेंट्स होंगे वो इस चीज़ को समझेंगे। जो न्यू एज पेरेंट्स हैं, जो मिलेनियल पेरेंट्स हैं, जो पुरानी सोच के हैं, उन्हें समझने में दिक्कत आएगी कि अरे ये सब क्या है, बकवास है, फालतू चीज़ें हैं। लेकिन नहीं, ये पॉइंट इसलिए मैं बहुत मैच्योरिटी के साथ, बहुत रिसर्च के साथ आपके सामने कर रहा हूँ कि उस समय सेक्सुअलिटी के एस्पेक्ट को अगर साइडलाइन किया तो जो आज के समय में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं बड़े शहरों में, जहाँ पर मैरिजेस लगातार फेल हो रही हैं, यंगस्टर्स शादी करने से घबरा रहे हैं, सो कॉल्ड रिलेशनशिप अफेयर होते हैं, लव मैरिज होती है और सिचुएशन बाद में बिगड़ जाती है, उसके पीछे के मूल कारण में जा रहा हूँ ताकि समाज में सही दिशा प्राप्त हो। तो 15, 16, 17 की उम्र से ही सेक्सुअलिटी पीक करने लगती है। लड़के लड़कियां दोनों ही अपने पार्टनर्स तलाश करने लगते हैं। पेरेंट्स के डर उनका होता है, बट बड़े शहरों में वो डर कम है, थोड़े उनको फ्रीडम मिलती है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों से कम्युनिकेट करते, इंटरैक्शन करते हैं, तब तो वो उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्फ्लुएंस नहीं किया तो लड़के लड़कियां अपने हिसाब से डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही वो 11th या 12th में आते हैं तो उनकी मैच्योरिटी लेवल थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है। वो ये तलाशने लगते हैं कि भाई हमें तो एक पार्टनर चाहिए जिसके साथ हम घूमें फिरें, एंजॉय करें और सब कुछ करें। they will take that decision, you cannot stop them। वहाँ पर सेक्सुअलिटी का रोल ये होता है कि भाई सामने वाले को देखा, लड़के या लड़की को, उसकी फिजिकल पर्सनालिटी कैसी है, उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स क्या हैं, हाइट, कंप्लेक्शन, दिखने में फेस कैसा है, ओवरऑल बॉडीली जो फीचर्स होते हैं उनको ध्यान में रखते हैं।
लड़कियों को भी स्मार्ट हैंडसम लड़के चाहिए और लड़कों को भी अपने उनके हिसाब से सुंदर लड़कियां चाहिए। सुंदर की परिभाषा सबकी अपनी सब्जेक्टिव है। और वहाँ पर सिर्फ ये नहीं वो देख रहे हैं कि भाई ठीक है ये तो बाहरी रूप में देख लिया, ये भी देखा कि भाई बातचीत करने में, बोलचाल में, एकेडमिक्स उनका अच्छा है या नहीं है। और साथ में अगर एकेडमिक्स में अगर अच्छा है तो वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं पर इनका करियर भी अच्छा होगा। लेकिन इनके पहले सेक्सुअलिटी वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल के समय में बड़े शहरों में ये बात कहीं पर उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि फिजिकल रिलेशनशिप ऑब्वियसली हर हाल में हर जगह हो रहे हैं। और वो बहुत बड़ी प्रीकंडीशन है ये डिसाइड करने के लिए कि सामने वाले से डेटिंग करनी है और फिर उसके बाद रिलेशनशिप रखनी है या नहीं। वो डिपेंड करेगा कहीं पर उनके फिजिकल रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस पे। अब यहां पर पॉइंट आता है कि अगर ये सब एस्पेक्ट्स के ऊपर डेटिंग कल्चर और रिलेशनशिप कल्चर डिसाइड हो रहा है तो धर्म और संस्कृति कहाँ गए? धर्म और संस्कृति के अर्थ से आप समझ ही जाएंगे कहीं ना कहीं पर वहाँ पर कुछ नियम आएंगे, कानून आएंगे, रूल्स, प्रिंसिपल्स, अपने अपने रिलीजन के, अपने अपने धर्म के अपने अपने अलग वैल्यू सिस्टम है। अब यहाँ पर पॉइंट आता है पेरेंट्स का कि जिन पेरेंट्स ने अपने संतानों की जब उनकी एजुकेशन अपब्रिंगिंग कर रहे होते हैं, अगर मॉडर्न एजुकेशन के साथ रिलीजियस एजुकेशन, धार्मिक एजुकेशन भी दी है फॉर्मल या इनफॉर्मल तरीके से, तो जैसे ही संतान इस एज में पहुंचते हैं 18-20 वर्ष की आयु में, जहाँ पर वो ये अफेयर्स एंड लव मैरिज और जितनी भी सारी ये सब चीज़ें हैं इनके ऊपर डिसीजन लेते हैं, उस समय वो जो संस्कार और वैल्यू सिस्टम्स हैं वो उनके डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर बात इंटरफेथ मैरिज की आ जाती है। इंटरकास्ट तो उतना इम्पॉर्टेंट अभी नहीं है, इंटरफेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर पूरा का पूरा धर्म ही चेंज हो रहा है। तो अगर पेरेंट्स ने वो एजुकेशन दी है धर्म और संस्कृति की, तो वहाँ पर वो लड़के और लड़कियाँ उसको पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। गारंटी नहीं है लेकिन वो ध्यान में रखेंगे कि भाई मेरे संस्कार में मेरे घर पे नॉनवेज और शराब नहीं कंज्यूम करी जाती है, और मैं जिसके बारे में सोच रहा हूँ फिजिकली अट्रैक्टिव हूँ, जो लड़की मुझे अच्छी लगती है, उसके घर में सब कुछ चलता है। वो तो अंडा भी खाती है, मांस मछली भी खाती है, शराब भी पीती है, हो सकता है सिगरेट भी पीती है, और लेकिन तब भी मुझे अच्छी लग रही है, मैं इसके साथ डेट करने को तैयार हूँ, रिलेशनशिप करने को तैयार हूँ, लड़की को भी लड़का पसंद है, तो मैं क्या करूँ? तो ऐसी सिचुएशन में अगर लड़के को उसके पेरेंट्स ने वो अपब्रिंगिंग दी है, वो धार्मिक वैल्यूज़ दी हैं एजुकेशन के फॉर्म में, यहाँ बात मैं फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एजुकेशन के धार्मिक एजुकेशन दी है, तो वो लड़का बैकफुट पे आ जाएगा और उसके मन में ख्याल आएगा नहीं ये मेरे धर्म के अनुसार नहीं है। और वाइसी वर्सा अगर मान लीजिए लड़की ऐसे परिवार से है जहाँ पर कि सात्विक कल्चर है और सामने जो लड़का है जिससे वो अट्रैक्ट हो रही है वो दूसरे धर्म का है, दूसरे फेथ का ही है कम्प्लीटली, और उसको बहुत ज़्यादा लड़का पसंद है, बहुत टेरिबली उसके लिए एक्साइटेड है, वो उसके साथ फिजिकल भी हो चुकी है और उसके मन में ख्याल आ रहे हैं अब तो शादी मैं इससे करूँगी, और अगर उसके पेरेंट्स ने अगर उसको वो धार्मिक शिक्षा नहीं दी है उस लड़की को, तो 99.9% चांसेस है कि लड़की वहाँ से लड़के से शादी कर लेगी, घर से भाग के कर ले, जोर जबरदस्ती करके कर ले, और उसके लिए धर्म वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज़ मायने नहीं रखते जो उसकी फैमिली में एग्जिस्ट करते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है और फाइनली वो अपने डिसीजन पे अडिग रहेगी। तो इन दोनों ही सिचुएशंस में आपने कहीं पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि लड़के लड़कियों की जो मनोस्थिति होती है जब वो डिसाइड करते हैं डेटिंग, रिलेशनशिप और मैरिज की, उनके अंदर दिमाग में क्या चल रहा होता है, उस पर्टिकुलर थिंकिंग प्रोसेस को मैं यहाँ पर बहुत ब्लंट और क्लियर तरीके से बता रहा हूँ। सेक्सुअलिटी को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि फिजिकल रिलेशनशिप आज प्री मैरिटल सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आम हो गया है, ये कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। ऑलमोस्ट ज़्यादातर लड़के लड़कियों के फिजिकल रिलेशनशिप होते हैं शादी के पहले,
2-3 रिलेशनशिप, 2-3 डेटिंग कर चुके होते हैं, 2-3 से ज़्यादा कर चुके होते हैं, उसमें वहाँ पर वो सब कुछ हो चुका होता है जो नॉर्मली शादी के बाद होता है। मतलब दे हैड सेक्स, ओके, कंप्लीट सेक्स दे हैव, दे एंजॉय, एंड उस दौरान वो एक दूसरे को टेस्ट करते हैं कि क्या वो सेक्स एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो मैरिज का डिसीजन हो सकता है टल जाए और वो एक दूसरे को मना कर दें, जहाँ पर वो फिर हम कहते हैं उसको ब्रेकअप हो गया। उस ब्रेकअप में और भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मान लीजिए लड़के लड़कियों का बिहेवियर अच्छा नहीं है, बात करने का तरीका नहीं अच्छा, अग्रेसिव नेचर के हैं, कोई इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, ऐसे तमाम बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक एक ह्यूमन बिहेवियर के। लेकिन वहाँ पर सेक्सुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो प्री मैरिटल सेक्स इसलिए हो रहा है कि लड़के लड़कियों को ये गारंटी करके देखना है कि अगर मैं इसके साथ सेक्स एंजॉय नहीं करता हूँ या करती हूँ तो शादी के बाद जब हम सेक्स करेंगे और अभी एंजॉय नहीं कर रहे तो बाद में कैसे एंजॉय करेंगे, तो फिर तो डिवोर्स लेना होगा। और आजकल डिवोर्स के केसेस बढ़ ही रहे हैं, इसमें सिर्फ फिजिकल प्लेजर्स के कारण डिवोर्स नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे लाइक्स और डिसलाइक्स के कारण लोग डिवोर्स दे रहे हैं। और ये जब जब डिसीजंस हो रहे होते हैं रिलेशनशिप के बारे में, सो सेक्सुअलिटी आ गई, एकेडमिक्स आ गया, पढ़ाई लिखाई, करियर, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आ गई। जो चीज़ मिस होती है ज़्यादातर वो होती है धर्म, संस्कार, सात्विक वैल्यूज़, अपने रिलीजियस फेथ के वैल्यू सिस्टम्स। बहुत जगह अर्बन शहर में लड़के लड़कियां इसको ताक पे रख देते हैं, इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं कि चलो अगर एक घर में शराब पी जा रही है और एक घर में नहीं, तो लड़के लड़कियों को आता है कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। हो सकता है उनमें से कोई एक पीता ही हो, या अगर मान लीजिए कोई एक जना सिगरेट पीता है, कोई बात नहीं, उनके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता, वो खुद पीना स्टार्ट कर देंगे। वेज नॉन वेज का, खाने पीने का, भोजन का बहुत इंपॉर्टेंस है भारत में। तो ये वाला पार्ट भी कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है कि मान लीजिए लड़की कंप्लीटली वेजिटेरियन है, शादी कर ली लड़के से, लड़का सब कुछ खाता पीता है और अच्छे नेचर का है, कल्चर्ड है, तो लड़की का आता है कि चलो अगर नॉनवेज खा भी रहा है लेकिन बाकी सारी उसमें अच्छाइयाँ हैं तो मैं उससे शादी क्यों नहीं करूँ। घर वाले क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं वो सेकेंडरी है। और सेम गोज कि लड़के के लिए है कि लड़की अगर खाती है लेकिन बहुत अच्छी है तो फूड से क्या मैटर, फूड से शादी का क्या कनेक्शन। धार्मिक रीति रिवाज, क्रियाओं, पूजा, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो बहुत बात की बात है कि भाई हमारे धर्म में ऐसे पूजाएं होती हैं, ऐसे ये होता है, तुम्हारे नहीं होता है। तो लड़के लड़के आता है भाई हम तो धर्म बहुत ज़्यादा मानते ही नहीं है। तो जब हम मानते ही नहीं है तो उसको हम अभी टॉपिक पे लेकर ही क्यों आए, जब होगा तब देखा जाएगा, फॉर्मेलिटी के लिए हम कुछ ना कुछ कर देंगे। ये मनोस्थिति अभी के यंग जनरेशन में बहुत बड़े लेवल पे है। और यहाँ पर मैं दोनों जेंडर को ही के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग कि सिर्फ लड़की या सिर्फ लड़का। तो उनकी मनोस्थिति ये है जो मैंने अभी आपको 10-12 मिनट में जो बताई है कि कैसे धार्मिक सांस्कृतिक वैल्यूज़ सेकेंडरी या टर्शरी हो जाते हैं और बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो प्राइमरी हो जाते हैं। फिर जब हम बात करते हैं कि इंटरफेथ मैरिज क्यों हो रही है, वो इस कारण से हो रही है जो मैंने आपको भी सारा डिस्कशन, जो सारा इलैबोरेशन किया कि क्यों दूसरे धर्म में लड़के लड़कियां जा रहे हैं। हो सकता है आप लोग बहुत जन कहेंगे कि लड़कियां ज़्यादा जा रही हैं, उनको लिबरल चीज़ें पसंद है, उन्हें खुलापन चाहिए, उन्हें फ्रीडम चाहिए, उन्हें आज़ादी चाहिए, उन्हें सब कुछ खाना है, पीना है, ट्राई करना है, मौज मस्ती करनी है, तो वो वैसा ही लड़का ढूंढती हैं और वैसे ही फैमिलीज ढूंढती हैं। और मुझे बहुत सारे फैमिलीज में जानता हूँ जहाँ मैंने पूछा है कि अरे लड़की से कि भाई तुम तो प्योर एकदम हार्डकोर वेजिटेरियन हो, तो तुम कैसे लड़का जो एकदम नॉनवेज खा रहा है उसके साथ मैनेज कर रही हो। तो उनका आता है अरे भैया सब चल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने ऐसे भी घर देखे हैं जहाँ पर लड़की के फाइनली डिवोर्स हुए हैं। मैं ऐसे करीब 10-15 फैमिलीज़ को जानता हूँ जो एकदम प्रॉपर स्ट्रिक्ट ऐसे फैमिलीज हैं जहाँ पर वेजिटेरियन कल्चर फॉलो किया जा रहा था और वो शादी होके गए हैं जहाँ पर उन्हें सब कुछ नॉनवेज बनाना पड़ रहा है। यहाँ मुझे किसी नॉनवेज वालों से कोई परेशानी नहीं है, बस मैं पार्ट ये रख रहा हूँ कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में इमर्ज हो रहा है, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि इन पॉइंट्स को शादी के पहले
ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है, क्योंकि उस समय हार्मोन्स की वजह से सेक्सुअलिटी, मेंटल सेक्सुअलिटी और फिजिकल सेक्सुअलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। करियर, मनी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कंपेयर टू वैल्यूज़। वैल्यूज़ को साइड कर दिया जाता है, रिलीजियस वैल्यूज़ को, और बाकी सारी चीज़ों को इंपॉर्टेंस दी जाती है। इस मनोस्थिति को मैं यहाँ पर इस वीडियो में आप सबसे उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अगेन विषय बहुत बड़ा है और बहुत लंबा है, आगे भी इसके बारे में आई विल शेयर माय थॉट प्रोसेस जो मैंने रिसर्च करी है। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में प्लीज़ शेयर करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।